का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्म एस्ट्रो द्वारा प्रसारित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा। वाल्मीकि रामायण कथा बाल कांड में आज हम लोग द्वादश सर्ग की कथा का श्रवण करेंगे। द्वादश सर्ग में कथा की विषय वस्तु है कि राजा का ऋषियों से यज्ञ कराने के लिए प्रस्ताव, ऋषियों का राजा को और राजा का मंत्रियों को यज्ञ की आवश्यक तैयारी करने के लिए आदेश देना। द्वादश सर्गः। ततः काले बहुतिथे कस्मश्चित् सुमनोहरे वसन्ते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुं मनोभवत्। तदंतर बहुत समय बीत जाने के पश्चात कोई परम मनोहर दोष रहित समय प्राप्त हुआ था। उस समय वसंत ऋतु का आरंभ हुआ था। राजा दशरथ ने उसी शुभ समय में यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। ततः प्रणम्य शिरसा तस्म विप्रं देववर्णिनं यज्ञाय वरयामास संतानार्थे कुलस्य च। तत्पश्चात उन्होंने देवोपम कांति वाले विप्रवर ऋष्य श्रृंग को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंश परंपरा की रक्षा के लिए पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ कराने के उद्देश्य से उनका वर्ण किया। तथेति च स राजानम् उवाच वसुधाधिपम् संभाराः संभ्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम् सरय्यावाश्चो उत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम्। ऋष्य श्रृंग ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन पृथ्वीपति नरेश से कहा, राजन, यज्ञ की सामग्री एकत्र कराइए। भूमंडल में भ्रमण के लिए आपका यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। ततो अब्रवीन् नृपो वाक्यं ब्रह्मणान् वेद पारगान् सुमन्त्रावाह्य क्षिप्रं ऋत्विजो ब्रह्मवादिनः सूयसं वामदेवं च जाबालिमथ काश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विजसत्तमाः। तब राजा ने कहा, सुमंत्र, तुम शीघ्र ही वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों तथा ब्रह्मवादी ऋत्विजों को बुलाकर ले आओ। सुयस, वामदेव, जाबाल, कश्यप, पुरोहित, वशिष्ठ तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उन सबको बुलाओ। ततः सुमंत्रस्त्वरितं गत्वा त्वरित विक्रमः समानयत् सतान् सर्वान् समस्तान् वेद पारगान्। तब शीघ्रगामी सुमंत्र तुरंत जाकर वेद विद्या के पारगामी उन समस्त ब्राह्मणों को बुला लाए। तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा धर्मार्थ सहितं युक्तं सुलक्षणं वचनम् अब्रवीत्। धर्मात्मा राजन दशरथ ने उन सबका पूजन किया और उनसे धर्म तथा अर्थ से युक्त मधुर वचन कहा। ममता तप्यमानस्य पुत्रार्थे नास्ति वै सुखं पुत्रार्थे हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम। महर्षियों, मैं पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आदि से भी मुझे सुख नहीं मिलता है। अतः मैंने यह विचार किया है कि पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूं। तदहं यद्दुष्टम् इच्छामि हृदमेघेन कर्मणा ऋषिपुत्र प्रभावेण कामान् प्राप्स्यामि चाप्यहम्। इसी संकल्प के अनुसार मैं अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि ऋषि पुत्र ऋष्यशृंग के प्रभाव से मैं अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लूंगा। ततः साध्विति तद्वाक्यं ब्राह्मणः प्रत्यपूजयन् वसिष्ठ प्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखाश्च उत्तमम्। राजा दशरथ के मुख से निकले हुए इस वचन की वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने साधु साधु कहकर बड़ी सराहना की। ऋष्यशृंग पुरोगाश्च प्रत्युर्च नृपतिं तदा
संभारा संभ्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम् सय्यावा उत्तरो तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम्। इसके बाद ऋषि श्रृंग आदि सब महर्षियों ने उन सब का राजा दशरथ से पुनः यह बात कही, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के तट पर, उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्राश्च तुरो अमित विक्रमान यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरिमियं पुत्रार्थमागता। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा 4 अमित पराक्रमी पुत्र प्राप्त करोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे मन में ऐसे धार्मिक विचार का उदय हुआ है। ततः प्रीतो अभवत् राजा श्रुत्वा त्वद्विजभाषितम् आमात्यान् अब्रवीत् राजा हर्षेणेदं शुभाक्षरम्। ब्राह्मणों की यह बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ अपने मंत्रियों से यह शुभ अक्षरों वाली बात कही। गुरूणां वचनम् अशीघ्रं संभाराः संभ्रयन्तु मे समर्था अधितिष्ठिताश्च स्वः सोपानध्यायो विमुच्यताम्। गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार तुम लोग शीघ्र ही मेरे लिए यज्ञ की सामग्री जुटा दो। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में यज्ञीय अश्व छोड़ा जाए और उसके साथ प्रधान ऋत्विज भी रहें। सरय्या उत्तरो तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम् वर्धन्ताम् यथा कल्पम यथा विधिम। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म, पुण्यावाहन, वाचन आदि का विस्तार पूर्वक अनुष्ठान किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। शक्यः कर्तुमयं यज्ञः सर्वेणां महीक्षिता नापराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् कृतसत्तमे। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं। छिद्रं हि मृगयन्ते ते विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि ये विद्वान ब्रह्मा राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। तद यथा विधि पूर्वं मे कृतरेषु समाप्यते तथा विधानं क्रियतां समर्थाः करणेष्विः। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपूर्ण हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन को प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तथेति च ततः सर्वे मंत्रिणः प्रत्यपूजयन् पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथाप्यत अकुर्वत। तब बहुत अच्छा कहकर सभी मंत्रियों ने राजराजेश्वर दशरथ के उस कथन का आदर किया और उनकी आज्ञा के अनुसार सारी व्यवस्था की। ततो द्विजास्ते धर्मज्ञस्तुवन् पार्थिवर्षसभम् अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जगमुर्यथागतम्। तत्पश्चात उन ब्राह्मणों ने भी धर्मज्ञ नृपश्रेष्ठ दशरथ की प्रशंसा की और उनकी आज्ञा पाकर सब जैसे आए थे वैसे ही फिर चले गए। गतेषु तेषु विप्रेषु मंत्रिणस्तान् नराधिपः विसर्जयित्वा संवेशं प्रविवेश महामतिः। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर मंत्रियों को भी विदा करके वे बुद्धिमान नरेश अपने महल को गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 12 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ।